दोस्तों, ये सुनकर शायद आप लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि एक 20 साल की लड़की जिसका 60 साल का एक प्रेमी होता है और वो भी उस लड़की को 60 साल के व्यक्ति के साथ जब प्रेम होता है, जबकि उसकी शादी हो चुकी होती है, उसका एक नौजवान पति होता है, उसके बावजूद वो अपने पति के घर पर रहती है, पर उसके बाद भी वो अपने उस 60 साल के प्रेमी के साथ मिलती है, जुलती है, उसके साथ घूमती है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है, क्योंकि शायद उसे अपने पति पर उतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना उसे उस 60 साल के प्रेमी के साथ में होता है। और इसी बीच वो 3 महीने की गर्भवती हो जाती है और फिर एक दिन अचानक उस लड़की की लाश कुएं के अंदर मिलती है। और जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है, लोग सुन करके परेशान हो जाते हैं। लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार एक 20 साल की लड़की जिसका एक नौजवान पति हो, जिसकी अभी शादी हुई हो, और वो एक 60 साल के व्यक्ति के साथ में प्यार करती है और उसके प्यार में पागल हो जाती है, दीवानी हो जाती है। आखिरकार उसकी हत्या किसने की थी? उसके पति ने की थी या फिर उसके प्रेमी ने की थी? ये सब जानेंगे इस कहानी में। उससे पहले आप लोगों से बस वही एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, आज की ये जो घटना है, इस घटना है उत्तर प्रदेश के मथुरा की। पड़ता है बरसाना, और उसी बरसाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है चौमुहा गांव, और वहीं पर एक आमपाली नाम का एक कुआं पड़ता है। एक दिन जब कुछ चरवाहे लोग वो भेड़ बकरी चराते हुए जब लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो वो लोग रस्सी से, बाल्टी से पानी निकालकर अपनी बकरियों को पानी पिला दिया करते हैं, क्योंकि आजकल कुएं का उतना ज्यादा उपयोग बचा नहीं है। हर किसी के घर में समर है, हर किसी के घर में मोटर लगी है, पर ऐसे लोग जो जंगलों में अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं, घुमाने के लिए ले जाते हैं, वही लोग कभी कभी अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए उस कुएं का उपयोग कर लिया करते हैं। तभी जब एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, उस कुएं के पास में पहुंचता है और कुएं के अंदर जब पानी निकलने के लिए झांकता है, देखता है, तो वो देखता है कि उस कुएं के अंदर एक कोई लाश जैसी चीज पड़ी होती है। ये देखने के लिए बार बार जब कोशिश करते हैं, क्योंकि कुआं काफी गहरा होता है और कुएं के अंदर अंधेरा लग रहा होता है, उसके अंदर काफी पत्ते पड़े होते हैं, काफी चीजें पड़ी होती हैं, तब वो लोग गांव जाते हैं, इस बात की गांव में सूचना देते हैं। और सूचना जब गांव के लोग वहां पर मौके पर पहुंचते हैं, टार्च वगैरह जला करके जब उस कुएं के अंदर देखा जाता है, उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उस कुएं के अंदर सचमुच एक लड़की की बॉडी पड़ी होती है। अब तुरंत इस बात की सूचना जो मौके पर लोग होते हैं, बरसाना थाना को देते हैं। अब उस थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। अब बॉडी को निकाला जाता है। बॉडी क्योंकि पूरे तरीके से पानी में पड़ी हुई थी, इसलिए वो पूरी तरीके से फूल जाती है। अब उस बॉडी को गांव के लोगों को दिखाया जाता है, सोच करके कि शायद कोई भी गांव का व्यक्ति जो इस लड़की को पहचान सके। शायद हो सकता है कि कोई गांव की लड़की जो रात के वक्त इस कुएं में अचानक गिर गई हो, उसे मालूम न पड़ा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद किसी ने हत्या करके इसकी लाश को इस कुएं में डाल दिया हो। पर जितने भी व्यक्ति होते हैं, कोई भी व्यक्ति उस लड़की को पहचान नहीं पाता। तभी जो पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और पोस्टमार्टम से पुलिस ये कोशिश करती है कि कम से कम उसे ये मालूम पड़ सके कि आखिरकार ये लड़की कौन है और इस लड़की की मौत कैसे हुई है। तभी पुलिस आसपास के जो थाने होते हैं, उन थानों में सूचना देती है और ये जानकारी करती है, ये पता करती है कि आखिरकार शायद कोई व्यक्ति जो इस लड़की की, किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज हो, और गांव के लोगों को भी ये कोशिश करती है, जानने का प्रयास करती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, इसकी मौत कैसे हुई है, कोई भी पहचान सके। तो ये पता लगता है कि 23 अप्रैल को बरसाना थाना में एक उताराम नाम के एक व्यक्ति आए थे, जिन्होंने एक लड़की जिसका नाम गुड़िया होता है, गुड़िया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, और जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास होती है। और वो बताते हैं कि वो उनकी बहू है, उनके बेटे जिसका नाम भूदेव है उसकी पत्नी है। और वो बताते हैं कि वो 20 अप्रैल को घर से निकली थी और तब से वो अचानक गायब हो गई। उन्होंने अपनी बहू को, गुड़िया को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कहीं कोई पता नहीं लगा। आसपास के जितने गांव होते हैं, जितने रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, यार होते हैं, हर जगह उस गुड़िया के विषय में पता किया जाता है,
पर गुड़िया का कहीं कोई पता नहीं लगता। तभी वो लोग जो गुड़िया के पिता होते हैं उसके पिता को इस बात की जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं कि आखिरकार गुड़िया जो 20 तारीख को घर से निकली थी, 20 अप्रैल को घर से निकली थी, पर अभी तक उसका कोई पता नहीं है उसकी। तभी उसके पिता जो बीरेन सिंह होते हैं वो भी अपनी बेटी को चारों तरफ ढूंढने की प्रयास करते हैं। उसकी चारों तरफ तलाश की जाती है। इधर जो तोताराम होते हैं वो अपनी बहू के गुम होने के बाद में उसे चारों तरफ ढूंढने का प्रयास करते हैं, ढूंढते हैं। और उधर उसके पिता जो बीरेन सिंह होते हैं वो भी अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर गुड़िया का कहीं भर कोई पता ही नहीं लगता है। जब पुलिस को इस बारे में जानकारी होती है, अब पुलिस तोताराम को थाने बुलाती है और थाने बुला करके जो वो फोटो होता है, जो उस लाश का फोटो पुलिस ने अपने पास में रखा था, उस फोटो को तोताराम को दिखाया जाता है और साथ में उस लड़की के गुड़िया के जो पिता वीरेन सिंह होते हैं उनको दिखाया जाता है। तो दोनों लोग उस लाश की पहचान कर लेते हैं। तोताराम कहते हैं कि ये उनकी बहू गुड़िया है और उधर वीरेन सिंह भी यही बात कहते हैं कि ये उनकी बेटी गुड़िया है। तभी अब एक ख्याल आता है कि आखिरकार गुड़िया को किसने मारा और क्यों मारा। और उधर तब तक जब दूसरी तरफ गुड़िया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित होता है कि गुड़िया के शरीर पर कई चोट के निशान होते हैं, कई तरह के उसके शरीर पर नाखून के निशान होते हैं। इससे पूरी तरह से साबित हो जाता है कि आखिरकार गुड़िया की किसी न किसी ने हत्या की है। गुड़िया को मारा गया है और मारने के बाद में उसकी लाश को उस कुएं में फेंका गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता लग जाता है कि गुड़िया 3 महीने की गर्भवती थी। अब पुलिस गुड़िया के बारे में पता करना शुरू कर देती है। जो आसपास के लोग होते हैं, जो पास पड़ोस के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, हर एक व्यक्ति के पास में पुलिस जाती है और जा करके उससे जानकारी करने की कोशिश करती है कि आखिरकार शायद किसी ने आखिरी बार गुड़िया को देखा हो और अगर देखा है तो किसके साथ में देखा है। तभी पुलिस को यह पता लगता है कि गुड़िया को आखिरी बार 20 अप्रैल को गांव के अंदर से गांव के बाहर जाते टाइम गुड़िया को देखा गया था और वो भी एक बाइक पर गुड़िया बैठ करके जा रही थी। और वो व्यक्ति जो गुड़िया के जीजा हैं, जिनका नाम राम किशन है, उन्हीं का एक दोस्त होता है जिसका नाम विनोद होता है और जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास होती है। उसी के साथ में गुड़िया बाइक पर बैठ करके जा रही थी। अब जब पुलिस को यह पता लगता है तो पुलिस गुड़िया के घर वालों से मिलती है, गुड़िया के ससुराल वालों से मिलती है और जब उनसे इस बारे में पूछताछ करती है, उनसे जानकारी करती है कि आखिरकार ये विनोद कौन है। तभी जो गुड़िया के माता पिता होते हैं वो बताते हैं कि विनोद उनके जो दामाद हैं उनका एक दोस्त है और शादी से पहले गुड़िया के उसके साथ में रिलेशनशिप हो गए थे। गुड़िया उसके नजदीक हो गई थी और उससे संबंध बनाने लगी थी। तभी जैसे ही उन लोगों को इस बात का पता चलता है वो लोग इसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि साहब, कुछ दिन पहले तो गुड़िया उससे करीब थी, पर इस बीच में गुड़िया ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था और इसी वजह से जब हम लोगों को इस बात का पता चलता है हम लोग इसका विरोध करते हैं और इसी वजह से हम गुड़िया की शादी कर देते हैं। पर शायद उन्हें यह नहीं पता था कि गुड़िया शादी के बाद एक बार फिर वो विनोद के टच में आ जाती है और विनोद के संपर्क में आ जाती है और वो शादी के बाद भी अपने नौजवान पति को छोड़ करके वो अपने उस पुराने प्रेमी, पुराने आशिक विनोद के साथ में, जिसकी उम्र 60 साल होती है, उससे मिलती रहती है। और वो इधर अपने पति के साथ में भी संबंध बनाती है क्योंकि उसकी शादी हुई है और उधर वो अपने प्रेमी विनोद के साथ में भी संबंध बनाती है। पुलिस विनोद के घर पर छापा मारती है और विनोद को गिरफ्तार करती है। विनोद जो शादीशुदा होता है, जिसके 2 बच्चे होते हैं, नाती पोता वाला होता है, जिसकी उम्र 60 साल होती है। और जब पुलिस विनोद को गिरफ्तार करती है और विनोद से पूछताछ करती है तो विनोद जो सच बताता है वो सच सुन करके लोगों को यकीन नहीं होता, लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, विनोद पुलिस को बताता है कि गुड़िया उससे प्यार करती थी और वो गुड़िया से प्यार करता था, पर गुड़िया की शादी हो जाती है। उसके बीच में उसके बाद कुछ उसकी दूरियां बढ़ती हैं, मगर एक बार फिर वो गुड़िया के करीब आता है और तभी अब गुड़िया, क्योंकि जिसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने पति के साथ में भी संबंध बनाती है और इधर वो अपने प्रेमी विनोद के साथ में भी संबंध बनाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरीके रहते हैं। जब भी उन्हें समय मिलता है तब एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं। इसी बीच जो गुड़िया होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे ही गुड़िया को इस बात का पता लगता है कि वो एक बच्चे की मां बनने वाली हो, प्रेग्नेंट हो चुकी है,
तभी वो अपनी प्रेमी विनोद के पास में जाती है और विनोद से कहती है कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। पर विनोद कहता है कि वो मेरे बच्चे की मां नहीं, बल्कि वो अपने पति के बच्चे की मां बनने वाली थी। क्योंकि विनोद कहता है कि साहब मेरी उम्र 60 साल है और मैं शायद एक नौजवान व्यक्ति के बराबर नहीं हूं, इसलिए शायद गुड़िया मेरे से कभी भी बच्चे की मां नहीं बन सकती थी, वो अपने पति के बच्चे की मां बनने वाली थी। पर गुड़िया विनोद से जिद करने लगती है कि वो उसी के बच्चे की मां बनने वाली है। विनोद ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है और गुड़िया उससे कहती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए अब वो उसी के साथ में रहेगी। विनोद ये सोच करके परेशान हो जाता है कि आखिरकार अब वो इस बात को कैसे लोगों के सामने कहे, समाज में वो कैसे अपना मुंह दिखाए और कैसे वो उस लड़की के साथ में रह सकता है जिसकी उम्र अभी 20 साल हो और जो विनोद जिसकी उम्र 60 साल हो, जिसके नाती पोते हो, जिसके बच्चों की शादी हो चुकी हो, जिसके घर में बहुएं आ चुकी हो, वो व्यक्ति अगर अब शादी करता है तो समाज में उसे क्या मान मिलेगा, क्या सम्मान मिलेगा, ये सारा सोच करके विनोद परेशान होने लगता है। तभी एक दिन वो गुड़िया को अपने पास में मिलने के लिए बुलाता है और जैसे ही रात के वक्त गुड़िया उसके साथ में मिलने के लिए आती है, तभी वो गुड़िया से कहता है कि देखो, गुड़िया को समझाने की कोशिश करता है। गुड़िया से कहता है कि वो अपने पति के बच्चे की मां बनने वाली है और वो अपने पति के साथ ही रहे। पर गुड़िया इस चीज की जिद करने लगती है। वो कहती है कि वो अगर पूरा जीवन अगर काटेगी तो वो विनोद के साथ में काटेगी। ये सुन करके अब विनोद परेशान होता है। तभी विनोद गुस्से में गुड़िया को मारने की कोशिश करता है, उसकी गर्दन को दबाता है। गुड़िया चीखती है, चिल्लाती है, पर उस समय उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। और उसके बाद में वो उस कुएं के अंदर गुड़िया को धक्का दे देता है। गुड़िया उस कुएं के अंदर जाती है और उसके बाद में वो नीचे जाती है, ऊपर आती है, कई डुबकियां लगाती है, चीखती है, चिल्लाती है और थोड़ी देर के बाद गुड़िया की मौत हो जाती है। और उसके बाद में विनोद वहां से अपने घर पहुंच जाता है। पुलिस को जैसे ही यह बात मालूम पड़ती है, जैसे ही यह कहानी मालूम पड़ती है, पुलिस भी सुन करके परेशान होती है। जब लोगों को यह सच्चाई मालूम पड़ती है, लोग भी सुन करके यह हैरान होते हैं। लोगों को यह यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 20 वर्ष हो और जिसका एक नौजवान पति हो, जिसकी शादी हो चुकी हो, वो 20 साल की लड़की एक 60 साल के बूढ़े के प्यार में इस कदर दीवानी हो जाती है, इस कदर पागल हो जाती है कि वो अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर लेती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।